दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि कल की फिल्म के पार्ट 2 की 60% से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपको कैसा लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमें लग रहा था कि कल की फिल्म के पार्ट 2 को रिलीज होने में करीबन 4 से 5 साल लगने वाले हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। पार्ट 2 हमें इतना जल्दी देखने को मिलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, कल की फिल्म के पार्ट 2 का बजट जानकर तो मैं पूरी तरीके से हैरानी में हूं कि आखिर को इंडियन फिल्म का बजट इतना ज्यादा भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, अब की बार तो हॉलीवुड पूरी तरीके से परेशानी में आ चुका है। साथ ही साथ कल की फिल्म के पार्ट 2 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी, इससे रिलेटेड भी काफी ज्यादा बेहतरीन अपडेट आया है और कुछ लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा ये सारी बातें। इसीलिए कहता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहें, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश भी है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर नाग अश्विन सर का विजन काफी ज्यादा दूर का है, तो उन्होंने कल की फिल्म के पार्ट 2 की प्लानिंग पूरी तरीके से पहले से ही करके रखी हुई थी और पिछले कुछ दिनों में हमारे कल की फिल्म के प्रोड्यूसर साहब ने यह बता दिया है कि कल की पार्ट 2 की 60% से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और करीबन 40 से 45% की शूटिंग बची हुई है, जो कि जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी और आप सबके समक्ष कल की फिल्म के पार्ट 2 को रिलीज किया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी फिल्म को बनाने में सबसे ज्यादा समय उसके प्री प्रोडक्शन में लगता है। जी हां दोस्तों, जहां पर फिल्म की कास्टिंग की जाती है, सेट्स डिजाइन किए जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है, फिल्म की कहानी को पूरी तरीके से डेवलप किया जाता है, तो उसमें करीबन 1 से 1.5 साल लगता है। उसके बाद में फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से स्टार्ट की जाती है। लेकिन दोस्तों कल की पार्ट 2 के समय ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि नाग अश्विन सर ने स्क्रिप्ट राइटिंग यानी कि स्टोरी का भी काम पूरी तरीके से निपटा रखा है और सेट्स डिजाइन हो या फिर कास्टिंग हो वो तो पहले से हो चुकी है। और दोस्तों पार्ट 2 के अंदर भी ऐसे ऐसे किरदार हैं जो कि पहले से नाग अश्विन ने डील कर रखी है उनके साथ में। और दोस्तों जहां पिछले 1 साल से कल की पार्ट 1 की पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था, वीएफएक्स का काम चल रहा था, तो ऐसे समय में नाग अश्विन सर हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से तो नहीं थे। उन्होंने उस समय को यूटिलाइज किया और पार्ट 2 को पूरी तरीके से प्लान करके रख लिया, जहां पर मेकर्स की पहले प्लानिंग थी कि वो सिर्फ कल की फिल्म के 2 ही पार्ट लाएंगे और पार्ट 2 के अंदर पूरी तरीके से कहानी को एंड कर देंगे। लेकिन मेकर्स ने बाद में सोचा कि तीसरे पार्ट के अंदर ही इस कहानी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि दूसरा पार्ट तो मेकर्स ने पार्ट 1 के साथ में ही कुछ हद तक शूट कर लिया, यानी कि वो तो पार्ट 1 का हिस्सा ही मानिए, वो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मेकर्स उसे पार्ट 2 में रिलीज करेंगे। और दोस्तों पार्ट 2 का बजट बता देता हूं, करीबन 850 करोड़ रुपए का पार्ट 2 का बजट होने वाला है, जहां पर 600 करोड़ रुपए के मैसिव बजट में बनी थी कल की 2898 AD, जिसे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। और ये फिल्म इंडियन सिनेमा से ही करीबन 1100 से 1200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। उसके बाद में नाग अश्विन सर इसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ले जाने वाले हैं और करीबन 20 से ज्यादा भाषाओं के अंदर डब करके इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पूरी तरीके से रिलीज किया जाएगा। उसके बाद में कल की फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी और मेकर्स के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, इसीलिए पार्ट 2 का बजट करीबन 850 करोड़ रुपए का होने वाला है। और दोस्तों रिलीज डेट बता देता हूं कल की फिल्म के पार्ट 2 की, तो मेकर्स प्लान कर रहे हैं इस फिल्म को करीबन 2 साल के भीतर भीतर रिलीज करने का, यानी कि जहां पर 2024 के मिड के अंदर यह फिल्म रिलीज हुई है तो 2026 के मिड तक हमें कल की फिल्म का पार्ट 2 देखने को मिल ही जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां पर 40% शूटिंग रही है उसके बाद में भी मेकर्स इसको 2 साल लगाना चाहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि जो 40% शूटिंग रही है वो काफी ज्यादा इंटेंस और एक्सट्रीम लेवल की शूटिंग होने वाली है, जो कि क्लाइमैक्स होने वाला है कल की फिल्म के पार्ट 2 का। और दोस्तों जहां पर कल की फिल्म के मेकर्स ने पार्ट 1 के अंदर हम सबके साथ खेल कर दिया, लेकिन दोस्तों वो तो सिर्फ मेकर्स ने हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए किया था, सस्पेंस में डालने के लिए किया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आखिर भैरवा कैसे बनेगा कल की, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले कल की फिल्म के पार्ट 2 की कहानी बताई है। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि कल की फिल्म का पार्ट 1 जब रिलीज हुआ था उसके अगले दिन ही सुबह सबसे पहले मैंने कल की फिल्म के पार्ट 2 की स्टोरी रिवील की थी और पूरी तरीके से यह भ्रम दूर कर दिया था लोगों का कि कल की फिल्म के अंदर डार्लिंग प्रभास सूर्यपुत्र कर्ण का किरदार नहीं निभा रहे हैं, बल्कि भैरवा ही आगे जाकर कल की बनने वाला है। इस बात को पूरी तरीके से मैं साबित कर चुका हूं तथ्यों के साथ में, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, अन्यथा उस वीडियो की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाएगी दोस्तों। जहां पर मेकर्स ने 60% शूटिंग पहले ही कंप्लीट कर ली थी,
तो उसी के कारण मेकर्स ने पार्ट 1 की एंडिंग में खेल कर दिया, जहां पर हमें सूर्यपुत्र कर्ण वाला सीन दिखा दिया गया। लेकिन दोस्तों पार्ट 2 के अंदर सूर्यपुत्र कर्ण का धनुष विजय और कुंती पुत्र अर्जुन का धनुष गांडीव, दोनों के बीच में तो युद्ध छिड़ने ही वाला है। लेकिन दोस्तों डार्लिंग प्रभास कर्ण का किरदार नहीं निभाने वाले। उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारे कल की फिल्म की पार्ट 2 की रिलीज डेट के बारे में। मैंने बता दिया कि 2026 के मिड के अंदर हमें पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा, जहां पर सबको पता है कि कल की फिल्म के अंदर हैवी वीएफएक्स है, तो वीएफएक्स के अंदर करीबन 1 साल लग जाता है और मेकर्स ने पूरी तरीके से ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, यानी कि नाग अश्विन चाहे तो इस फिल्म की शूटिंग 15 दिन बाद में स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स के पास सारी चीजों की ऑलरेडी प्लानिंग करी हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पार्ट 2 के अंदर कुछ नए सेट्स भी तो बनाए जाएंगे, तो दोस्तों पार्ट 1 के अंदर भी ऐसा होता था कि महीने के अंदर 7 दिन शूटिंग होती थी और बचे हुए दिनों के अंदर अलग अलग डिजाइन किए जाते थे, सेट डिजाइन किए जाते थे, मशीन्स डिजाइन की जाती थी। वैसे ही पार्ट 2 के समय भी हो सकता है कि मेकर्स महीने के अंदर 7 से 10 दिन शूटिंग करे, बाकी इस फिल्म के अलग अलग डिजाइन बनाने के अंदर टाइम लग जाए। ऐसा हो सकता है पार्ट 2 के अंदर, लेकिन मेकर्स पूरी तरीके से तैयार है और 40% ही शूटिंग रही है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कहा है। तो ऐसे ही नहीं कहा, और नाग अश्विन सर इस फिल्म का पार्ट 3 भी लाने वाले हैं, जो कि फाइनल पार्ट होने वाला है कल की फिल्म का। हालांकि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसमें आगे भी फिल्में आती रहेगी, बड़ी बड़ी फिल्में। लेकिन दोस्तों मेकर्स जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो है कल की फिल्म का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पार्ट 3 का बजट करीबन 1500 से 1600 करोड़ रुपए का होने वाला है। तब हम पूरी तरीके से हॉलीवुड से टक्कर ले पाएंगे, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्मों का भी 1500 से 2000 करोड़ का बजट होता है अक्सर बड़ी बड़ी फिल्मों का। तो वैसे ही अगर हमारी फिल्म कल की पार्ट 3 का बजट करीबन 1500 करोड़ रुपए का होगा, तो अब की बार तो हम हॉलीवुड से कमाएंगे, इंडिया से तो कमाई करते ही हैं। पूरी तरीके से इसे एक साथ रिलीज कर सकेंगे मेकर्स, यही प्लान कर रहे हैं हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर नाग अश्विन सर। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जहां कल की फिल्म के पार्ट 1 के अंदर दुलकर सलमान, एसएस राजामौली जैसे किरदार तो हमें दिखाए गए, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि वो किसका किरदार निभा रहे हैं, महाभारत काल से उनका क्या कनेक्शन है। लेकिन वो कैमियोज ऐसे ही नहीं डाले गए, बल्कि पार्ट 2 के अंदर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों मैंने कल की फिल्म के पार्ट 1 के रिलीज से 6 महीने पहले एक वीडियो बना दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कल की फिल्म के अंदर कौन कौन से कैमियो देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों वही कैमियोज देखने को मिले, और कुछ ज्यादा भी कैमियोज बताए थे। वो कैमियोज कल की फिल्म के अंदर है, लेकिन पार्ट 1 के अंदर नहीं, बल्कि पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कल की फिल्म के पार्ट 2 की स्टारकास्ट पर वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से नए किरदार और नए कैरेक्टर्स हमें कल की फिल्म के पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में तबाही मचा कर दिखा दो। मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जो कि यूट्यूब पर तबाही मचा के पूरी तरीके से रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जब कल की फिल्म का पार्ट 3 रिलीज होगा तो हम पूरी तरीके से तैयार होंगे इंडियन सिनेमा को उस शिखर पर ले जाने के लिए, जहां पर सिर्फ हॉलीवुड के अंदर ही हमारी फिल्मों का चर्चा होगा और सबसे ज्यादा नंबर 1 इंडस्ट्री होगी तो सिर्फ एक इंडस्ट्री, वो होगी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और ये कमाल हो पाया है हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर नाग अश्विन सर के कारण और डार्लिंग प्रभास के कारण, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं देखने को मिलता तो कल की फिल्म इतना तबाही मचाते हुए हम सबको नजर नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, बता देना चाहता हूं आपको, कल की फिल्म का पार्ट 2 आप सबको पूरी तरीके से चौंका कर रख देगा कि कोई इंडिया का डायरेक्टर इतनी एक्सट्रीम लेवल पर फिल्म बना सकता है क्या। और डार्लिंग प्रभास सभी हेटर्स को एक बार फिर से जवाब देने वाले हैं, और अब की बार तो डार्लिंग प्रभास के हेटर्स बचने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 में ही नाग अश्विन सर ने हेटर्स को कोई भी मौका नहीं मिला था। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है कल की फिल्म के पार्ट 2 से रिलेटेड। आज सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।